तो बजट में किसानों, युवाओं और लाडली बहनों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। कई क्षेत्रों में बड़ी राहत दी गई है। इस बजट में पीएम मोदी के ज्ञान विजन का विस्तार किया गया है और इसे बजट का ज्ञानी मॉडल कहा जा रहा है। बजट में क्या कुछ खास है, जानते हैं। सरकार वही है जो विकास और जन कल्याण के बिना एक पल भी चैन की सांस न ले। जी हाँ, ये मध्य प्रदेश की उम्मीदों का बजट है, नारी के अधिकारों का बजट है, युवाओं के हौसलों को उड़ान देने वाला बजट है, किसानों के चेहरे पर खुशी लाने वाला बजट है। प्रदेश में 4,536 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को शून्य ब्याज पर फसल ऋण उपलब्ध हो रहा है। वर्ष 2026-27 हेतु रुपये 25,000 करोड़ का कृषि ऋण इन समितियों के माध्यम से वितरित किए जाने का लक्ष्य है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने अपना तीसरा बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया है। बजट के दौरान कई बड़े ऐलान किए गए। 4,38,317 करोड़ रुपए के बजट में किसान, महिलाएं, युवाओं पर खास फोकस किया गया है। इस बजट को ज्ञानी कहा जा रहा है। ज्ञानी का मतलब जी फॉर गरीब कल्याण, वाई फॉर युवा शक्ति, ए फॉर अन्नदाता, एन फॉर नारी शक्ति, आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, आई फॉर इंडस्ट्री। आज जब देश का तीसरा सबसे युवा राज्य मध्य प्रदेश है, तो युवाओं के लिए रोजगार के लिए भी पर्याप्त प्रावधान किए हैं। हमारे विकास के सभी पैमानों के लिए एयरपोर्ट से लगा करके नए प्रकार के ग्रीनफील्ड रोड बनाने तक, नए कॉलेज और नई सांदीपनि विद्यालय से लगा करके नए हॉस्पिटलों तक, मेडिकल कॉलेज से लगा करके सभी प्रकार के इंडस्ट्रियों तक, सभी प्रकार के एविएशन के प्रोत्साहन फलस्वरूप हमारा राज्य एकमात्र राज्य है जहां हेली सर्विस के आधार पर भी हम पर्यटकों को अपने से जोड़ करके उनके लिए एयर बीमार है तो एयर एम्बुलेंस और घूमने आए तो उनके लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा भी दे रहे हैं। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने करीब 1 घंटे 30 मिनट का बजट भाषण दिया। इसमें नारी कल्याण, पंचायत, ग्रामीण विकास, लाडली बहना, बच्चों और युवाओं पर फोकस किया। मोदी सरकार के साल 2024 के ज्ञान वाले फॉर्मूले को प्रसार करते हुए मोहन यादव सरकार ने ज्ञानी फॉर्मूले को गढ़ा है। इसके तहत जी फॉर गरीब कल्याण, अंत्योदय की अवधारणा को साकार करना, पीएम आवास के लिए 6,850 करोड़ का प्रावधान, पीएम जनमन के लिए 900 करोड़ रुपए का प्रावधान, जी राम जी योजना के लिए 10,428 करोड़ रुपए का प्रावधान, पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के लिए 4,062 करोड़ रुपए का प्रावधान, वाई फॉर युवा शक्ति, युवाओं में कौशल विकास एवं रोजगार के लिए ट्रेनिंग, उद्यम क्रांति योजना में 16,451 युवाओं को लोन दिया गया, खेल युवा कल्याण के लिए 815 करोड़ का बजट, 7,95,000 स्टूडेंट्स को आर्थिक सहायता, छात्रवृत्ति योजना के लिए 1,800 करोड़ का प्रावधान, ए फॉर अन्नदाता, किसानों की आय में वृद्धि का ऐलान, पीएम फसल योजना के लिए 1,299 करोड़ रुपए, सीएम कृषक उन्नति योजना के लिए 5,500 करोड़ रुपए, 6,69,000 किसानों को 337 करोड़ रुपए की राशि मंजूर, 3,000 करोड़ से किसानों को 1 लाख सोलर पंप दिए जाएंगे, एन फॉर नारी शक्ति, सशक्त और आत्मनिर्भर महिला, नारी कल्याण योजनाओं के लिए 1,27,555 करोड़ रुपए, लाडली बहना योजना में 23,882 करोड़ रुपए का प्रावधान, लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 1,852 करोड़ रुपए का प्रावधान, शहरों में 5700 वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल बनाने की योजना, आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत सुविधाओं का विस्तार, 21,630 करोड़ की सीएम मजरा टोला सड़क योजना मंजूर, सड़कों की मरम्मत के लिए 12,690 करोड़, 11,277 गांवों के विकास के लिए 793 करोड़ रुपए की मंजूरी, 19,300 एकड़ जमीन पर इंडस्ट्रियल आईटी पार्क विकसित किया जाएगा, आई फॉर इंडस्ट्री, प्रदेश में औद्योगिक निवेश हेतु अनुकूल वातावरण बना, रोजगार के लिए लगातार निवेशकों को बुलाया जा रहा है, 17,350 करोड़ का पूंजीगत व्यय कई कॉरपोरेशन के माध्यम से होगा।
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा की ओर से कहा गया है कि एमपी का ये पहला रोलिंग बजट है। रोलिंग बजट प्रणाली में हर साल या तय अवधि के बाद आगे की अवधि को जोड़ते हुए बजट लगातार अपडेट किया जाता है। मेरी जानकारी में संभवतः हमारा प्रदेश रोलिंग बजट प्रस्तुत करने वाला देश में प्रथम प्रदेश है। रोलिंग बजट की जानकारी बजट साहित्य में पृथक से प्रकाशित है। इसके अतिरिक्त इस वर्ष एक नवीन संकलन बहुआयामी गरीबी सूचकांक माननीय सदस्यों के लिए बजट साहित्य में उपलब्ध है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई नीति आयोग द्वारा बनाया गया एक व्यापक सूचकांक है जो गरीबी को केवल आय से नहीं बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के 12 प्रमुख संकेतकों के आधार पर मापता है। बजट में 2028 में होने वाले सिंहस्थ के लिए 3600 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान किया गया है। कहा जा रहा है इस बजट में आगामी 3 सालों की प्लानिंग की झलक है तो मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास को रफ्तार देने का खाका भी खींचा गया है, जिससे मध्य प्रदेश के हर वर्ग का ध्यान रखा जा सके और विकास के संकल्प को पूरा किया जा सके। टीम न्यूज़ स्टेट। तो मोहन सरकार ने बजट में किसानों का खास ध्यान रखा है। किसानों के लिए कई ऐलान किए हैं तो कृषि को मजबूत आधार देने के लिए बजट का बड़ा हिस्सा तय किया गया है। मध्य प्रदेश किसान कल्याण के स्वर्णिम युग की ओर तेजी से अग्रसर है। यही वजह है कि मोहन सरकार ने साफ किया है कि साल 2026 का बजट किसानों को समर्पित है। बजट 2026-27 में खेती किसानी से लेकर फसल बीमा तक कई बड़े ऐलान किए गए हैं। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने साल 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित किया है और कृषि क्षेत्र को बजट की प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर रखा है। मोहन सरकार ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए कई बड़े ऐलान भी किए। बजट में कृषि क्षेत्र में 1,15 करोड़ से अधिक का प्रावधान किया गया। उत्पादन एवं उत्पादकता वृद्धि के लिए 28,158 करोड़ रुपए, कृषि आदान व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए 64,995 करोड़ रुपए, उपज का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए 8,091 करोड़ रुपए, पीएम फसल बीमा योजना के लिए 1,299 करोड़ रुपए, वित्तीय सहायता के लिए 25,000 करोड़ का कृषि ऋण का लक्ष्य रखा गया है। सीएम कृषक उन्नति योजना के लिए 5500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। 6,69,000 किसानों को 337 करोड़ की राशि मंजूर की गई है। भारत सरकार के फसल बीमा पोर्टल का भू अभिलेख पोर्टल से इंटीग्रेशन किया गया है। किसानों को उर्वरक की होम डिलीवरी का पायलट ई विकास पोर्टल के माध्यम से सफलतापूर्वक 3 जिलों में संपन्न हो चुका है। कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत बिल में दी जाने वाली राहत के लिए 20,485 करोड़, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 1,299 करोड़, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए 5,500 करोड़ तथा ब्याज मुक्त अल्पकालीन कृषि ऋण के लिए रुपये 720 करोड़ के प्रावधान प्रस्तावित है। वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर 9,05,000 किसानों से 77,74,000 मेट्रिक टन गेहूं का उपार्जन कर रुपये 20,213 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त रुपये 1,360 करोड़ का बोनस भुगतान भी किया गया। इसके साथ ही किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए भी सरकार ने बड़ी तैयारी की है। सरकार ने किसानों को सोलर पंप देने की घोषणा की है तो सिंचाई परियोजनाओं को भी बढ़ावा दिया गया है। सोलर सिंचाई से खेती को नई ऊर्जा देने की तैयारी है। 3,000 करोड़ की लागत से 1 लाख सोलर पंप देने की घोषणा की गई है। किसान सम्मान निधि के तहत हर साल 12,000 रुपए मिलेंगे। 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का लक्ष्य तय किया गया है। बिजली बिल राहत के लिए 20,485 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। किसान कल्याण वर्ष की सार्थकता के लिए सिंचाई सुविधा के विस्तार के वृहद कार्य किए जा रहे हैं। नई सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण के साथ यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि सिंचाई जल के वाष्पीकरण एवं अन्य मानवीय हस्तक्षेपों के कारण होने वाले जल अपव्यय को रोका जाए। इस हेतु सूक्ष्म सिंचाई पद्धति एवं दाब युक्त पाइपों के माध्यम से सिंचाई जल के उपयोग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। प्रदेश में उपलब्ध सिंचाई सुविधा को वर्ष 2029 तक 100 लाख हेक्टेयर किया जाएगा। प्रदेश में 40 वृहद, 60 मध्यम एवं
273 लघु सिंचाई परियोजनाएं निर्माणाधीन है। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने पर 27,17,000 किसान लाभान्वित होंगे। हमारा प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने अंतर्राज्यीय नदियों को जोड़ने के महाअभियान का संकल्प लिया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश को देश की मिल्क कैपिटल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। धरती आबा योजना के लिए 357 करोड़, मछली उत्पादन के लिए 412 करोड़ रुपए, गौशालाओं की राशि में वृद्धि भी की गई है। हमारी सरकार किसानों के लिए कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन तथा मत्स्य पालन आदि को मूल्य संवर्धन से जोड़कर रोजगार के व्यापक अवसर सृजित कर रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अंतर्गत किसान परिवारों को रुपये 6,000 प्रति वर्ष की आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही है। हमारी सरकार द्वारा भी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना अंतर्गत 6,000 रुपये प्रति वर्ष जोड़कर कुल रुपये 12,000 प्रति वर्ष का लाभ दिया जा रहा है। भावांतर योजना के अंतर्गत सोयाबीन के लिए 6,44,000 किसानों को रुपये 1,292 करोड़ का भुगतान किया गया है। भावांतर योजना के सुपरिणामों से प्रभावित होकर अन्य प्रदेशों द्वारा भी योजना में रुचि दिखाई गई है। महोदय, हमने विगत बजट भाषण में मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना प्रारंभ करने की घोषणा की थी। इसके अंतर्गत किसानों को पारिस्थितिकीय संतुलन हेतु सहायक फसलें लेने पर राज्य सरकार द्वारा विशेष प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि ये बजट समग्र विकास और किसान समृद्धि की दिशा में एक मजबूत कदम है। साफ है कि मोहन सरकार का लक्ष्य किसानों की आय बढ़ाना, उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। सरकार का दावा है कि ये बजट खेती को टिकाऊ और लाभकारी बनाने की दिशा में ठोस कदम साबित होगा। टीम न्यूज़ स्टेट। वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के बजट में मोहन सरकार ने सभी वर्गों का ख्याल रखा है। साथ ही अगले 2 सालों का विकास का खाका भी खींचा गया है। बजट के माध्यम से सरकार ने सभी वर्गों को बड़ा संदेश दिया है। बुधवार 18 फरवरी को मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने अपना तीसरा बजट पेश किया। प्रदेशवासियों की उम्मीदों से भरे मोहन सरकार के इस बजट को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा के पटल पर रखा। बजट में मोहन सरकार ने हर वर्ग के सपने को साकार करने की कोशिश की। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट के जरिए प्रदेश की सूरत बदलने का मास्टर प्लान तैयार किया है। मोहन सरकार का ये तीसरा बजट कुल 4,38,317 करोड़ रुपए का है। लाडली बहनों के लिए 23,882 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जी राम जी योजना के लिए 10,428 करोड़ रुपए, पीएम जनमन योजना के लिए 900 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 6,850 करोड़ रुपए दिए गए हैं। नारी कल्याण योजना को 1,27,555 करोड़ रुपए, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के लिए 40,062 करोड़, श्रम विभाग के लिए 1,335 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 23,747 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वन और पर्यावरण क्षेत्र के लिए 6,151 करोड़ रुपए का प्रावधान है। धर्म और संस्कृति के लिए 2,055 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। 21,630 करोड़ की मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना मंजूर की गई है। सिंहस्थ के लिए 3,060 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। बजट 2026-27 का आज का बजट जो विनियोग 4,38,317 करोड़ का है। लाडली बहना योजना के लिए हमने अपने बजट में 23,883 लगभग 24,000 करोड़ का बजट लाडली बहना के लिए ही रखा है, क्योंकि हमने विकास के लिए पर्याप्त ध्यान दिया है। तो हमारी योजनाओं के लिए भी प्रतिबद्धता है। हम किसी योजना को बंद भी नहीं कर रहे। सिंहस्थ महापर्व को लेकर 13,891 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है और 2026-27 में, क्योंकि सिंहस्थ तो 28 में है, ऐसे में आने वाले समय में और भी ऐसे कई कामों के लिए 3,060 करोड़ रुपए की प्रबंधन इस बजट में किया गया। जब हमारे छोटे छोटे गांवों तक सड़क पहुंची है, अब आगे बढ़कर के मजरे टोले तक भी हम सड़क ले जाने वाले हैं। इसके लिए 21,630 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रबंध रखा है। मोहन सरकार ने प्रदेश के अन्नदाताओं का बजट में विशेष ख्याल रखा है।
बजट में किसानों पर धन वर्षा की गई है। 2026 को मोहन सरकार ने किसान कल्याण वर्ष घोषित किया है। इसी के तहत बजट में अलग अलग योजनाओं के जरिए किसानों की तकदीर बदलने के लिए कुल 1,15,013 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये वर्ष 2026 हमने किसान कल्याण वर्ष के नाते से घोषित किया है। इस नाते से उत्पादन और उत्पादकता के लिए 28,158 करोड़ रुपया, आदान व्यवस्था हेतु 64,995 करोड़ रुपया, उपज के बेहतर मूल्य दिलाने के लिए 8,091 करोड़ रुपया, सुरक्षा चक्र विभिन्न प्रकार के फसल के बीमों के लिए 13,769 करोड़, कुल जमा इस किसान कल्याण वर्ष में कृषि वर्ष के लिए अन्य वित्तीय संसाधन सहित 1,15,013 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रबंधन किया है। मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव के प्रयासों का असर भी बजट में देखने को मिला है। हर स्तर पर विकास के लिए बजट में बड़ी राशि के प्रावधान किए गए हैं। जल जीवन मिशन के लिए 4,454 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सड़कों की मरम्मत के लिए 12,690 करोड़ रुपए, मातृ वंदना योजना के लिए 386 करोड़ रुपए का प्रावधान है। जनजातीय क्षेत्र के गांवों के विकास के लिए 793 करोड़ रुपए। मोहन सरकार के 2 सालों में 33 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। 19,300 एकड़ जमीन पर इंडस्ट्रियल IT पार्क विकसित किए जा रहे हैं। 1 लाख किसानों को सोलर पंप देने की घोषणा की गई है। युवाओं के लिए 15,000 शिक्षकों की भर्ती का ऐलान। 8वीं तक के बच्चों को फ्री टेट्रा पैक दूध देने की घोषणा। मध्य प्रदेश में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ये बजट समृद्ध, संपन्न, सुखद और सांस्कृतिक मध्य प्रदेश के सपने को साकार करने वाला है। एक तरफ जब हम बजट में आगे बढ़ रहे हैं, 1 रुपया टैक्स नहीं बढ़ाया गया है। ये हमारे बजट की तीसरे साल की विशेषता भी है। जब से हमारी सरकार बनी है, हमने 1 रुपये का बजट, 1 रुपये का कर बढ़ाया नहीं। एक इसका कारण बेस ये है कि हमारे अपने वित्तीय संसाधनों का बेहतर सुप्रबंधन करते हुए, अलग से कोई किसी पे टैक्स न बढ़ाते हुए, उपलब्ध टैक्स के आधार पर सुव्यवस्था के बलबूते पर बजट को लगातार बढ़े जा रहे हैं। हर हेड में राशि बढ़ा रहे हैं। कोई योजना को बंद नहीं कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने अपने तीसरे बजट में भी प्रदेश के किसी वर्ग को निराश नहीं किया है। हर वर्ग को खुश करने के लिए उन्होंने कुछ न कुछ राहत देने की कोशिश की है। साथ ही साथ इस बजट के जरिए मोहन सरकार ने अगले 2 साल का विकास का नया खाका भी खींचा है। आज जब देश का तीसरा सबसे युवा राज्य मध्य प्रदेश है, तो युवाओं के लिए रोजगार के लिए भी पर्याप्त प्रावधान किए हैं। हमारे विकास के सभी पैमानों के लिए एयरपोर्ट से लगा करके नए प्रकार के ग्रीनफील्ड रोड बनाने तक, नए कॉलेज और नई सांदीपनि विद्यालय से लगा करके नए हॉस्पिटलों तक, मेडिकल कॉलेज से लगा करके सभी प्रकार के इंडस्ट्रियों तक के लिए पर्याप्त रूप से हमारी सरकार ने प्रबंधन किए। देश के अंदर पहला ये बजट है जो एक तरह से रोलिंग बजट है। रोलिंग बजट के आधार पर हम अपने इस राज्य के अंदर आने वाले 2 वर्ष का भी एक खाका खींच करके इस साल के बजट से अगले साल तक के बजट को जोड़ करके जो हमने विकास का पैमाना बनाया, अमृतकाल 2047 तक और क्रमशः चरणबद्ध हर 5-5 साल में अपनी राज्य की ग्रोथ लगातार बढ़ती जाए। मध्य प्रदेश का ग्रोथ रेट काबिले तारीफ है। बजट में बताया गया है कि 30% की दर से मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकास कर रहा है। अब तीसरा बजट पेश हो जाने के बाद उम्मीद की जा रही है कि प्रदेश के विकास को और पंख लग जाएंगे। टी न्यूज़ स्टेट। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।